हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है, हम लोग तो अच्छे हैं, लेकिन क्या हमारे पर्यावरण से जुड़ी हर चीज़ें भी अच्छी हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में मैं कुछ एक नई टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। सीक्रेट ऑफ गौशाला। गौशाला आपको सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे मैं उनको बता देता हूँ कि गौशाला का मतलब होता है गाय बछड़े जहाँ पर मतलब पाले जाते हैं। जो नई नीति आई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की गौशाला के संरक्षण में, तो उसकी जो सीक्रेट बातें हैं मैं उसे आपको बताना चाहूँगा, और उसकी जो जो भी कमियां हैं मैं उसको भी उजागर करूँगा कि इसमें कितनी कमियां हैं, क्या इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सब लोगों को लगता है कि गौशाला में अगर हम अपनी गायों को ले जाकर के रख देंगे तो घर से ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर पर जितना आप उसका ख्याल रखते हैं, उतना गौशाला में उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। हाँ, यदि आप अपने गायों से, बछड़ों से परेशान हैं, तो ये नहीं कि उसे किसी खुले रोड पर छोड़ दें। खुले रोड पर छोड़ेंगे तो समस्याएँ कौन-कौन सी उत्पन्न होंगी? किसान की सारी फसलें नष्ट हो जाएँगी। उसमें जो अमीर होंगे, वो तो अपना मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिसके पास थोड़ी बहुत ही ज़मीन है, उसमें वो कैसे मैनेज कर पाएँगे अगर उसको ये जो पशु हैं, ये नष्ट कर देंगे तो? तो पहला काम तो हमें ये करना है कि अगर हमारी ये जो सोच है, इसे हमें बदलना है कि हम ले जाएँगे गौशाला में, उसको छोड़ देंगे, तो घर से ज़्यादा उसका ख़्याल रखा जाएगा, ये भी बात गलत है। और दूसरी बात, आप उसे ले जाकर के कहीं रोड पर ना छोड़ें। आपके जो पशु हैं, वो आपकी अपनी संपदा हैं, उसे ले जाकर के रोड पर ना छोड़ें। वो आपकी संपत्ति हैं, आपका धन है, आप उन्हें छुट्टा नाम दे देते हैं। अगर वो सड़क पर जाएँगे, तो एक्सीडेंट भारी मात्रा में होगा। बहुत बड़ी तादाद में इस समय एक्सीडेंट हो रहे हैं केवल पशुओं की वजह से। ऐसा नहीं है कि केवल पशुओं को ही नुकसान पहुँचता है, इंसानों को भी नुकसान पहुँचता है। और फसलें नुकसान करते हैं, तो इंसानों को तो नुकसान होता ही है। और अगली चीज़, जब ये भूखे रहेंगे तो नुकसान ज़रूर से ही करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम हमारे पास इतनी अब क्षमता नहीं रह गई है कि हम अभी भी पशुओं को पाल करके उन्हें उनका पेट भरेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें छुट्टा ही छोड़ दें। आप ये कर सकते हैं कि आपके जो परिचित हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। गौशाला में मान लीजिए मेरे यहाँ की जो गौशाला की स्थिति है, इतनी घटिया स्थिति है ना, मैं बस इसी को सुधारने की वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर ये मेरी आवाज़ ऊँचाइयों तक पहुँचेगी तो सबको पता चलेगा कि सबके घर तो नॉर्मल की तरह से है, लेकिन गौशाला की हालत कैसी है, वहाँ के जानवरों की हालत कैसी है। इस समय के जो मेरे क्षेत्र के गौशाला बने हुए हैं, वहाँ पर ना जानवरों को साफ मतलब स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था नहीं है पीने के लिए, और खाने की भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो आप आकर के देख सकते हैं उनकी दशा। पूरी की पूरी उनकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं। डेली से डेली 2 से 3 गायें मर रही होती हैं। 2 से 3 गायें डेली मर रही होती हैं। इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है। गौशाला वालों की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है कि वहाँ पर ना गायों को, ना अन्य पशुओं को जो वहाँ पर रखे जाते हैं, उनको पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, चारे की भी व्यवस्था नहीं है, और गंदे पानी पिएँगे, चारे नहीं खाएँगे, और विचरण करने की उन्हें स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक गौशाला का मतलब क्या होता है? एक छोटे से स्थान पर 100 डेढ़ 100 गायों को रखना, मतलब उनकी जेल के बराबर होगा। और उसमें अगर किसी एक भी पशु को कोई भी बीमारी हो गई, तो सारे पशुओं को धीरे-धीरे बीमारी होने लगती है, और उसी बीमारी से डेली के डेली 2 से 3 पशु मरते चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो गौशाला वालों हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को, कि और भी निरीक्षकों को रखना चाहिए। चिकित्सालयों को वहाँ पर पशु चिकित्सालय एक बनवाना चाहिए, और निरीक्षक 2 से 3 निरीक्षक रखने चाहिए कि जो डेली से डेली उनकी देखभाल कर सके कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, देखभाल की जा रही है कि नहीं, कितनी गायें मर रही हैं, क्यों मर रही हैं, सारी देखभाल करना चाहिए कि चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी स्वच्छ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसी को कोई खबर नहीं है, बस गौशाला खोल दिया गया, उसके बाद कभी देखना ही नहीं है कि गौशालाओं की स्थिति कैसी है। डेली की डेली 2 से 3 गायें मर रही हैं। गौ माता करने से क्या काम होने वाला है, जब गौ माता की सुरक्षा ही नहीं करनी है सबको। और दूसरी बात, गौशाला का जो सबसे सीक्रेट बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी हट्टे-कट्टे सांड को ले जाकर के गौशाला में बाँध देता है, ये बात पक्की शत प्रतिशत सत्य है। कोई व्यक्ति अगर किसी हट्टे-कट्टे सांड को ले जाकर के गौशाला में बाँध देता है, तो उसे गौशाला वाले पिकअप पर लदवा करके बेच देते हैं, किसी को कानो-कान भनक नहीं पड़ती है। और सबको लगता है कि ये जो पशुओं की तस्करी है, रुक गई है। बिल्कुल नहीं रुकी है। मैंने खुद कई-कई बार देखा है कि सांडों को पिकअप पर लदवा करके उन्हें बेचते हुए, मेरे क्षेत्रों में मैं खुद बता रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा मैं उनका, लेकिन मेरे क्षेत्र के जो गौशाला है, वहाँ पर ऐसा ही होता है। और अगली चीज़, गौशाला में
अगर पशुओं की मरने वाली जो संख्या है इसको कम करना है तो वहाँ पर चिकित्सालय बनवाना ज़रूरी है। निरीक्षकों को भी रखना ज़रूरी है कि जो उसकी देखभाल कर सकें कि किस तरह से वहाँ का प्रोसेस चल रहा है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी पीते हैं जानवर, खाने की व्यवस्था नहीं है। और अगली चीज़, विचरण की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, उनकी आज़ादी बिल्कुल से संकुचित हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो गाय और सांड जो मरते जा रहे हैं, इसको किसी को भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस गौ माता कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है यहाँ की कि आप अगर 100 पशु हैं, तो उनमें से आप 90 पशु को पाएँगे कि उनकी हालत इतनी गड़बड़ है कि अगर थोड़ा-सा ऊँच-खाल पड़ जाता है उनके पैरों के नीचे तो वो गिर जाते हैं, मतलब इतने कमज़ोर हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मेरे साथ की हुई घटना 2-3 दिन से पहले की घटना है, मेरे साथ खुद घटित हुई है और ऐसी घटना कम से कम 3 से 4 बार घटित हुई, इसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया। मुझसे एक छोटा-सा बच्चा बुला रहा है, वो बोल रहा है कि गाय फँसी हुई है, चलो उसको छुड़ाते हैं। गोड़वा गोड़वा आनंद पकड़ बल्कि गोड़वा पकड़ ए तू गोड़वा है भाई है तू गोड़वा पकड़ा हम मुर्गे पकड़ मुर्गे पकड़ हम अबे मुर्गे बहुत खाती है ओए चल ये वाले खा दिए तब जाम के लिए भाई खा लो ऐसा मैं मुस्लिम की जितना शोर चला रहा है कहीं बढ़ती लग गया। दोस्तों सुबह हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं उस गाय को देखने जिसको कल हम लोगों ने 3 घंटे लगा करके बाहर निकालने की कोशिश की। कल शाम को जब मैं आया था नदी पर तो एक छोटा सा बालक बुला रहा था कि भैया देखो यहाँ पर कोई गाय फंसी हुई है, और मैं और मेरा भाई उसे निकालने के लिए गए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद नहीं निकल रही थी। मैंने अपने गांव में कुछ लड़कों को फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, यहाँ पर एक गाय फंसी हुई है, उसे निकलवा दो, लेकिन कोई नहीं आया। 2-3 लड़के आए भी तो उसमें से एक लड़का केवल रुका, बाकी सब भाग गए। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लोग गौ माता करते हैं, लेकिन जब बचाने की बारी आती है तो कोई सामने नहीं नज़र आता है। इसी तरह की लगभग मैंने 3 से 4 गायों को इसी तरह से बचाया है, और ये गौशाला वालों की स्थिति इस तरह है कि डेली 2 से 3 गायें मर रही हैं। अब कितनों को हम लोग बचाएंगे, मरती हैं तो उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं, ले जा करके नदी पर फेंक देते हैं। प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। गौशाला को गौशाला नहीं, मैं तो
गायों की मरणशाला बोलूँगा। जिस तरह से यहाँ की स्थिति है, मैं तो कहूँगा कि यहाँ के गौशालाओं को चेक करना चाहिए निरीक्षकों को भेज करके कि यहाँ पर कैसी हालत है। रोज़ के रोज़ 2 से 3 पशु मर रहे हैं। गौ माता कहने से काम नहीं चलेगा, गौ माता का ध्यान भी रखना चाहिए। अब सुबह हो गई है तो हम लोग जा रहे हैं उस गाय को देखने के लिए जिसे हम लोगों ने 3.5 घंटे के प्रयास से बचाने की कोशिश की थी। अब जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर, देखते हैं कि गाय की हालत इस वक्त कैसी है। रात को इसका कान ठंडा हो गया था, मुझे लगता है कि बचने की उम्मीद नहीं है। मेरी आवाज़ बहुत छोटी है दोस्तों, इस आवाज़ को मोदी या जोगी बाबा कोई भी नहीं सुन पाएंगे। बस आप ही लोगों के सपोर्ट से अगर ये वीडियो शेयर होगा तो ज़रूर पता चलेगा कि कैसी हालत है इस वक्त गौशालाओं की या गायों। जिस बात का डर था वही हुआ। ये जो सामने दिख रहा है ना, इसी में वो गाय फंसी हुई थी। और इन लोगों को देख करके इतनी गाली देने का मन करता है, इतनी गाली देने का मन करता है ना कि इन पैसों का ये करते। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमने कोशिश की कि हम इसे बचा पाएंगे, लेकिन हम नहीं बचा पाए। और लोग ऐसे ही रहेंगे तो ना हम अभी बचा पा रहे हैं ना फिर कभी बचा पाएंगे। बताइए, 3 दिन से गाय फंसी थी, उसे देखने के लिए नहीं आए। हमारे प्रयासों के बावजूद भी हम इस गाय की जान नहीं बचा पाए।